आज की कहानी YouTube चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, वसंतपुर नगरी में एक जमींदार नाम था जिसका सुरेंद्र सिंह रहता था। सुरेंद्र सिंह अपनी सत्ता, अपने वैभव और अपनी हुकूमत के लिए जगजाहिर था। लोगों के अंदर एक दहशत सी फैला कर रखता था। जमींदार के पास कतिपय लठेते रहते थे जो लठ लेकर हमेशा खड़े रहते थे और जमींदार के एक इशारे पर उसकी हड्डी पसली एक हो जाती थी। गांव के सारे लोग उस जमींदार से संत्रस्त थे, पर किसी की मजाल है जो उसके खिलाफ आवाज उठा दे। उसी नगरी के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में गोपाल नाम का एक कुम्हार रहता था। गोपाल के हाथों में मानो जादू था। हमेशा उसके हाथ गीली मिट्टी के अंदर रचे पचे रहते थे और चाक के ऊपर जब वो गीली मिट्टी चढ़ाता था तो अपनी कल्पना के अनुसार कभी मटका बनाता था, कभी सरई बनाता था, तो कभी कुंभ के आकार में कुंभ कलश बना देता था। पानी उसके अंदर कोई रख दे तो हमेशा ठंडा रहता था। गर्मी के दिनों में उसकी मटकी बनाई हुई जो रहती थी उसकी मांग शहरों तक होती थी, क्योंकि मानो आज के समय में जैसे फ्रिज, गर्मी के मौसम के अंदर फ्रिज का ठंडा पानी यदि मिल जाए तो वाह, कहने ही क्या। बस यही जादू गोपाल के हाथों में था। जमींदार सुरेंद्र सिंह एक नंबर का अय्याशी भी था। लोगों की जमीनों को हड़प लेना और नगर की सुंदर स्त्री यदि उसको दृष्टिगोचर हो गई तो उस स्त्री को अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते हुए अपने हवेली में वो बुलाता ही था और अय्याशी करता था। पर लोग अपनी आवाज दबा के ही रखते थे। कोई उसके खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि लोगों को पता था यदि कोई भी उसके खिलाफ गया तो पूरा गांव की गांव नस्ते नाबूद कर देगा। एक दहशत सी थी। उसके लठेले भी दवंडी पीटते थे ढोल नगाड़े लेकर, और किसी ना किसी बहाने से यदि किसी स्त्री के ऊपर, चाहे वो किसी की पत्नी क्यों ना हो, उसको अपने महल में बुलाता था, लालच देता था, पुरस्कृत करने का बहाना बनाता था और उसके साथ दुष्कर्म करता था। गांव के लोग सभी जानते हुए भी, उसकी इस आदत से परेशान होते हुए भी, कोई भी आज तक उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाया था। एक दिन ये जमींदार सूरजपुर गांव के अंदर अपने लठेतों के साथ में घोड़े पर बैठकर जा रहा था। उसी समय गोपाल की पत्नी मोहिनी कुएं से पानी निकाल रही थी। इस जमींदार की नजर मोहिनी पर पड़ गई और इसे प्यास भी लगी थी। इसने अपने घोड़े को कुएं के पास लाकर खड़ा कर दिया और मोहिनी के मोहित करने वाले रूप और सौंदर्य का रसास्वादन अपनी आंखों से वो करने लगा। निर्निमेष दृष्टि से वो मोहिनी को देखे जा रहा था। पानी पिया और अपने एक लठेत से उसने पूछा कि कौन है। लठेत ने कहा, मालिक, ये गोपाल की पत्नी है। एक कुटिल हंसी हंसते हुए जमींदार सुरेंद्र सिंह अपनी हवेली में आ गया, पर दिन रात
उसको वारंवार मोहिनी का वो रूप, वो सौंदर्य अपनी आंखों के सामने आते हुए ये कह रहा हूं मानो कि सुरेंद्र सिंह, ऐसी औरत तो तेरे महल की शोभा होनी चाहिए। उस कुम्हार गोपाल के घर में रहने लायक वो नहीं है, पर वसंतपुर नगरी से सूरजपुर दूर था और सूरजपुर के लोग वसंतपुर नगरी की तरह नहीं थे। वो आवाज उठाने भी जानते थे, पर एक डर भी रहता था। गोपाल को बुलाने के लिए अपने 8-10 लठेतों को भेजता है और कहता है कि गोपाल, तुम्हें जमींदार सुरेंद्र सिंह ने अपने हवेली के अंदर बुलाया है। सुरेंद्र सिंह उस समय मटका बना रहा था अपने चाक पर चढ़ाकर। जब उसने सुना तो सहम गया, भयभीत हो गया। उसके चेहरे पर डर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। मोहिनी समझ गई। मोहिनी एक पतिव्रता नारी थी, गरीब थी पर संतोषी थी। साक्षात दुर्गा का स्वरूप उसके अंदर विद्यमान था, पर कभी भी उसने अपने गांव वालों को भी अपने रूप, अपने सौंदर्य का अभिमान दिखाते हुए कभी किसी स्त्री को या किसी की बहन को नीचा नहीं दिखाया था। अद्वितीय सौंदर्य था उसका। पर जब गोपाल ने कहा कि हवेली के अंदर मुझे बुलाया गया है, अब मैं क्या करूं, मुझे डर है, उसकी नजर तुम्हारे ऊपर पड़ी, ये सब उसी का चक्र है। मोहिनी जानती थी, फिर भी उसने अपने पति को हिम्मत बंधाते हुए कहा कि गोपाल, तुम व्यर्थ की चिंता करते हो सकता है तुम्हारे हाथों का जादू जमींदार ने भी देखा हो, सुना हो, शायद उसी का पुरस्कार देने के लिए तुम्हें बुलाया गया है। पर गोपाल ने कहा, आज तक तो उसने मुझे पुरस्कार नहीं दिया, अभी उसके मन में कैसे आया। खैर, गोपाल दूसरे दिन अपने अच्छे वस्त्रों को धारण कर जमींदार के हवेली के ऊपर पहुंच गया। जमींदार इंतजार कर रहा था। गोपाल, तुम आ गए, वाह क्या बात है, अरे मैंने सुना है कि तुम्हारे हाथ के अंदर जादू है, तुम मिट्टी को जो चाहो आकार दे सकते हो, मेरे लिए एक शाही सुरई बना दो, पर शर्त है जब तक सुरई नहीं बन जाती तब तक तुम महल के ही मेरे कारखाने के अंदर रहोगे। तुम्हारी सारी व्यवस्था यहां पर कर दी जाएगी जो तुम्हें चाहिए। मजबूरी से गोपाल ने हामी भर दी। अब सुरई बनने का काम शुरू हो गया, क्योंकि सुरेंद्र सिंह जानता था जैसी मैं सुरई बनाना चाहता हूं वैसी सुरई बनाने में इसको कम से कम 2 दिन लगेंगे। तब तक इसकी पत्नी को मेरे लठेत उठाकर ले आएंगे। सायंकाल जमींदार ने सूरजपुर में मोहिनी को लिवा लाने के लिए अपने लठेतों को भेजा और कहा, अड़ोसी पड़ोसी भी सुने इस आवाज में तुम दवंडी पीटना ढोलों के साथ में, नगाड़ों के साथ में, कि जमींदार बहुत खुश हुआ है गोपाल की कारागरी को देखकर, तो उसने तुम्हें बुलाया है इनाम लेने के लिए। मोहिनी सहम गई। उसने कहा, ये जरूर जमींदार की कोई चाल है। उसने लठेतों को कहा कि मैं ऐसे नहीं जाने वाली, मेरा अपना सम्मान होना चाहिए, मेरा अपना एक वजूद है, मैं ठकुरानी की तरह पालकी में बैठकर जाऊंगी। लठेतों ने सोचा कि ये कौन सी बड़ी बात है, आकर जमींदार से कहा
तो जमींदार ने कहा कि पालकी ले जाओ और उसे ले आओ। मोहिनी ने कहा कि सवेरे सवेरे पालकी लेके आ जाना। इधर अब मोहिनी को चिंता हो गई, अब मैं क्या करूं। मोहिनी के पड़ोस में एक 80 साल की बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया के सारे दांत गल चुके थे और झुर्रियां पड़ चुकी थी। बड़ी मुश्किल से लकड़ी टेकते हुए वो चलती थी, बाल सारे सफेद। मोहिनी उसके पास आती है और कहती कि माँ जी, मुझे कोई संकट दिखाई दे रहा है, मेरा एक छोटा सा काम तुम करोगी क्या? बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मैं लाल जोड़ी कपड़े तुम्हें देती हूं, तुम वो पहन लो, घूंघट निकाल के रखना। उसके लठे आएंगे डोली लेकर, उस डोली के अंदर तुम बैठ जाना और जमींदार के सामने पहुंचकर जैसे ही वो घूंघट तुम्हारा उठाए तो परेशान हो जाएगा। और सब कुछ वस्तु स्थिति मोहिनी ने उस बुढ़िया को बता दी कि उस जमींदार की नीयत बहुत खराब है और मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ है। उस बुढ़िया ने कहा कि बेटा तू डर मत, तू मेरी बेटी जैसी है और तेरी इज्जत यदि मेरी वजह से बचती है तो इससे बढ़कर और क्या पुण्य होगा। पर उस जमींदार को हम सबक सिखा के रहेंगे। गांव वालों को भी ये सूचना दे दी कि बुढ़िया जा रही है, पर यह बात बसंतपुर नगरी के किसी को भी पता नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सूरजपुर नगरी को। पर बात आग की तरह फैल गई थी। बसंतपुर नगरी के लोगों को जब ये समाचार मिला तो सब मजे लेने लगे और कहने लगे अब सूरजपुर वाले इसे मजा जरूर चखाएंगे। जमींदार सिर्फ अपने लठेतों के साथ में ही बैठा रहता था। जब डोली आई और लठेते सब जानते थे कि ये अय्याशी कैसा है, डोली नीचे उतारी गई। एक पैर बुढ़िया ने धीरे से नीचे रखा, पूरे लाल कपड़ों के अंदर सजी हुई थी। पर जैसे ही जमींदार ने उसका घूंघट उठाया, धड़ाम से नीचे बैठ गया। ये क्या मजाक है? बुढ़िया ने हंसते हुए कहा, तू दुष्ट है, इनाम देने के बहाने औरतों की इज्जत के ऊपर हाथ डालते तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हारे घर के अंदर मां बहन नहीं है? बुढ़िया सुनाने लगी तो सारे लठे और जो बसंतपुर नगरी के कुछ लोग आकर बैठे थे वे हंसी उड़ाने लगे। तिलमिला गया है सुरेंद्र सिंह, घोर अपमान हुआ था, उसके अहंकार को एक ठेस पहुंची थी। वो सोचने लगा अब एक फनफनाते हुए नाक की तरफ बदला लेने के लिए उसने अपने मुनीम को बुलाया और कहा कि मुझे कुछ ऐसा षड्यंत्र का उपाय बताओ जिससे कि ये गोपाल को मैं दंडित करूं और वो अपने आप खुद होके चलकर मेरे हवेली के ऊपर आए। उस मोहिनी को बहुत घमंड है। वो मोहिनी सिर्फ रूप से रूपवान नहीं है, दिमाग भी उसका शातिर है, बहुत चालाक है। उसने आज मेरी इतने लोगों के सामने बेइज्जती कर दी, उसका बदला मैं अब जरूर उससे लूंगा। उसका मुनीम हंसते हुए कहने लगा कि सुरेंद्र सिंह जी तुम चिंता मत करो, मैं सब बढ़िया उपाय सोचता हूं, बढ़िया योजना बनाता हूं। मोहिनी खुद तुम्हारे पास दौड़ी चली आएगी। और उसके कान के अंदर वो एक गुरु मंत्र सुनाने लगा। जैसे ही जमींदार ने उस बात को सुना तो उसका चेहरा खिल गया। उसने कहा, वाह मुनीम वाह, तूने तो कमाल कर दिया। अब जमींदार ने गोपाल को बुलाया। गोपाल, आज तक तुमने मिट्टी के साथ बहुत खेला है, पर अब तुम्हारे लिए मैं एक पत्थर की शिला की व्यवस्था कर दी है। उस पत्थर की तुम्हें रस्सी बनाना है और तुम्हें सिर्फ
7 दिन का समय दिया जाता है। इन 7 दिन के अंदर तुमने यदि रस्सी नहीं बनाई तो तुम्हें मेरे लठे मार मार के अधमरा कर देंगे, तुम्हारी जान भी जा सकती है। गोपाल समझ गया कि ये जमींदार मेरी पत्नी मोहिनी को प्राप्त करने के लिए मेरे साथ जुल्म ढा रहा है, और गोपाल को एक कोठरी के अंदर बंद कर दिया। साथ में वो रस्सी भी बनाने की जो शीला थी वो उसके पास पटक दी। भला पत्थर की कोई रस्सी बना सकता है क्या? गोपाल भली भांति जानता था। गोपाल का एक पालतू कबूतर था। गोपाल 2-3 दिन से जब नहीं दिखा तो कबूतर फड़फड़ाने लगा। वो बार बार पूरे सूरजपुर की गलियों में घूमता, खेतों की तरफ जाता, पर कहीं पर भी गोपाल नहीं दिखा। आखिर कबूतर उड़ते उड़ते बसंतपुर की गलियों में घूमने लगा। उसने जब देख लिया एक खिड़की के अंदर से कि गोपाल, उसका मालिक, तो वहां पे बेड़ियों में जकड़ा हुआ है और सामने एक बहुत बड़ा पत्थर है, कबूतर उड़ते उड़ते उस विंडो के ऊपर, उस खिड़की के ऊपर बैठ गया। जैसे ही गोपाल ने उस कबूतर को, अपने कबूतर को देखा तो कबूतर नीचे आया। उसने अपने कमीज से एक डोरा बड़ी मुश्किल से काट के निकाला और अपने ही शर्ट के ऊपर बाजू में पड़े हुए कोयले से अपनी पत्नी को लिखना शुरू कर दिया। गोपाल ने लिखा, पत्थर की रस्सी बनाना तो एक बहाना है, ये सिर्फ तुम्हें पाना चाहता है। मोहिनी, मुझे इसने यहां पर जकड़ के रखा है। मैं चाहे मर जाऊं पर तुम कभी भी इसकी चौखट के ऊपर मत आना। बस मेरा एक संदेशा है। वापस उस चिट्ठी को लपेटकर, जो कि कपड़े का टुकड़ा था, चिट्ठी की तरह उसे लपेटकर गोल करके वो अपने जो धागा निकाला था उसे बांधकर उसके पैरों से, कबूतर के पैरों से वो बांध देता है और उड़ जाता है कबूतर। कबूतर उड़ते उड़ते आकर सूरजपुर में मोहिनी के घर पे आता है, गोपाल के घर पे आता है। जैसे ही कबूतर के पैरों में संदेशा देखती है, इसका दिल धक से रह जाता है। वो खोलती है, उस लिखावट को समझती है, पढ़ती है, क्योंकि पत्थर की रस्सी हमने कभी नहीं देखी है, ना ही बन सकती है, और इस जमींदार ने मुझे वो बनाने का आदेश दिया है। मोहिनी, ये असंभव बात है और 7 दिन के बाद इसके लठे मुझे मार मार के मार डालेंगे। अब ये पढ़कर इसे क्रोध आया, पर दूसरे क्षण ये उठ गई और एक निर्णायक संकल्प इसने कर लिया। ये सूरजपुर के पंचायतों की तरफ जाने लगी। भाग्य योग से पंच बैठे हुए थे, सभी जानते थे कि हमारे गोपाल के साथ में क्या हो रहा है, पर पत्थर की रस्सी की बात किसी को पता नहीं थी। अब उसने कहा, पंचो, मैं आपसे एक सलाह लेने के लिए आई। क्या कोई पत्थर की रस्सी बना सकता है? हमारे जमींदार ने मेरे गोपाल को यह आदेश दिया है, 7 दिन के अंदर अंदर यदि उसने पत्थर की रस्सी नहीं बनाई तो उसे मार मार कर अधमरा कर देंगे। अब मैं क्या करूं? पंचों ने कहा, हम क्या कर सकते हैं? सुना है कि जमींदार सुरेंद्र सिंह किसी से नहीं डरता, उसे भगवान का भी खौफ नहीं है, डर नहीं है।
उसके पास सत्ता है, उसके पास बड़े बड़े लठे थे, और हमने कुछ हिमाकत की तो हमारे पूरे गांव को जलाकर शमशान बनाने का। हम क्या कर सकते हैं? उसने कहा, अन्याय का विरोध करना बहुत बड़ा पाप है। आज मेरे साथ हो रहा है, कल आपके घर पे भी हो सकता है। हमें उसे मुंह तोड़ जवाब देना होगा और हम न्याय संगत बात करेंगे। आप पंच हो, आप एक पत्र लिखो कि बेटा तू चाहती क्या है, पहेलियां क्यों बुझा रही है, हम तो झगड़ा नहीं कर सकते उससे। मोहिनी ने कहा, झगड़ा करने के लिए मैं कहीं नहीं रही। हमारे अंदर यदि एकता हो जाएगी गांव वालों के अंदर, आप एक पत्र लिखिए और पत्र में लिखिए कि गोपाल सब कुछ कर सकता है, गोपाल के अंदर बहुत हुनर है, वो सिर्फ मटकी और कलशिया और रांझन नहीं बनाता है, गीली मिट्टी का, वो पत्थर की रस्सी भी बनाने की ताकत रखता है। पर आपके पूर्वजों ने कोई रस्सी बना के रखी होगी, या आपके एक तरह से खजाने के अंदर ऐसा कोई रस्सी का टुकड़ा होगा, पत्थर की रस्सी का, तो गोपाल को उसका नमूना, छोटा सा नमूना आप बता दो, गोपाल वैसी की वैसी, उससे भी अच्छी रस्सी बनाने में सक्षम है और बना के देगा। 7 दिन क्या, वो सिर्फ 2 दिन में भी बना सकता है। पर आप उसको एक नमूना देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसी कोई रस्सी बना देगा और आपको पसंद नहीं आएगी तो आप फिर से उसको कुछ ना कुछ काम दोगे। इससे तो अच्छा है ये पूरे गांव की पंचायती का निर्णय है और वो निर्णय आपको मान्य करना होगा। वसंतपुर नगरी के अंदर जब ये समाचार मालूम हुए तो सभी समझ गए कि अब सुरेंद्र सिंह की खैर नहीं है। सुरेंद्र सिंह तो फंस गया। सुरेंद्र सिंह ने जब वो पंचायत का पत्र पढ़ा, उसके तो तन बदन में आग लग गई, क्योंकि उसने पत्र ऐसे टाइम पे पढ़ा था जब सारे लोग और लठेते थे जमींदार के आसपास, जो जमींदार से दुखी थे। एक को भी खबर पड़ी ना, पूरे गांव में आग की तरह खबर फैला दी थी कि हमारा जमींदार कैसा है, और वही हुआ। जमींदार जब पत्र पढ़ रहा था तो उसके तो गुस्से का पारावार नहीं रहा, मन मसोस के रह गया कि ये चाल तो मेरी विफल हो गई, अब मैं क्या करूं। उसने फिर से मुनीम को बुलाया और कहने लगा कि अब तू कुछ ऐसा कर जिससे कि वो मोहिनी चल के आवे, वो तो एक के बाद एक मेरा अपमान करने पर तुली है। तब मुनीम ने कहा कि जमींदार जी, अब उस मोहिनी को एक ही उपाय से हम हवेली में बुला सकते हैं, उसको दंडित करने के लिए। उसको सबसे पहले चरित्रहीन है ऐसी घोषणा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। क्या उपाय करें? एक लठेत उसमें सुंदरलाल नाम का, जो सचमुच में बहुत सुंदर था और युवा था, उसको आप भेजो उसके घर पे, और सूरज छुपने के बाद भेजो, अंधेरे में भेजो, और सारी योजना जमींदार को इस मुनीम ने बता दी। सायंकाल सूरज छुपने के बाद जब अंधेरा सा हो गया तो ये सुंदरलाल गया और दरवाजा खटखटाने लगा। मोहिनी ने दरवाजा खोला, कौन है? ये सहानुभूति बताने लगा। तो इसने कहा कि जमींदार के कोई भी लठे फरिश्ते नहीं हो सकते, वो धूर्त होते, तुम चले जाओ यहां से। ये जानता था। सुंदरलाल बाहर निकलने लगा तो गांव वालों ने भी एक दो ने देखा कि लठेत क्यों आया, पर वो उसके मानो उसके घर से निकला हो, ऐसा बताते बताते वो निकल गया।
और दूसरे दिन गांव में खबर फैला दी गई कि मोहिनी दुष्चरित्री है। लांछन लगाया गया उसके चरित्र के ऊपर। सुंदरलाल ने खुद ने कहा कि इसने तो मुझे खुद को बुलाया था। अब इसकी सजा देने के लिए जमींदार ने मोहिनी को बुलाया है और मोहिनी को कहा गया है कि आज से 5 दिन बाद या तो उसको अपने पवित्रता की परीक्षा देनी होगी, नहीं तो उसे भी दुष्चरित्रा समझकर गांव के बाहर निकाल दिया जाएगा। अब जो मोहिनी चर्चा का विषय थी पूरे सूरजपुर के अंदर कि मोहिनी का दिमाग बहुत तेज है, अब गांव वाले उसी को शक भरी नजरों से देखने लगे, क्योंकि गलत फहमियां फैलाने वाले ऐसे कुटिल लोग बहुत है संसार के अंदर। ये परेशान हो गई। कुलगुरु आकर मोहिनी को कहने लगे कि मोहिनी, तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो, तुम दुष्चरित्रा हो, क्योंकि सुंदरलाल ने खुद ने कहा है कि तुमने उसको बुलाया था। उसने कहा, कुलगुरु नहीं, मैं अग्नि परीक्षा दूंगी, पर न्याय संगत होनी चाहिए। न्याय संगत? क्योंकि जमींदार ने शर्त रखी, यदि वो पवित्र है तो उसे अग्नि के अंदर कोयले जो जल रहे, धधक रहे हैं, उसके ऊपर से चलकर पार करना पड़ेगा, तो पवित्र, नहीं तो वैसे भी वो जलकर राख होने वाली है। कोई स्त्री आज के जमाने में पवित्र नहीं है, ये तो उसका रूप का उसको अहंकार है। जमींदार के दिमाग में यही बात है, क्योंकि जो जैसा होता है वैसा ही सोचता है। वही हुआ। 5 दिन के बाद उसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। कुलगुरु को मोहिनी ने कहा कि मैं अग्नि परीक्षा दूंगी, पर न्याय संगत। जैसे ही मैं इस छोर से उस छोर तक जाऊं तो जमींदार खुद उस छोर के किनारे पर खड़े रहेंगे, मैं नंगे पैर आग के ऊपर चलूंगी, पर जैसे ही किनारे पर मैं पहुंचूं तो जमींदार मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस गड्ढे से, जिसमें कि कोयले भरे पड़े धधकते, हाथ देकर मुझे बाहर खींचेंगे। क्योंकि यदि मैं पतिव्रता हूं, यदि मैं पवित्र हूं, तो जमींदार को डरने की जरूरत नहीं, उनका बाल भी बांका नहीं होगा, उनको अग्नि भी प्रज्वलित नहीं कर पाएगी। और यदि मेरे में खोट है तो मैं तो जल भुन के वहां तक पहुंच ही नहीं पाऊंगी। यह न्याय संगत है। जमींदार जब ऐसी परीक्षा ले सकता है तो उसको भी अपना जमीर नहीं बेचना चाहिए, ताकि पूरे बसंतपुर के लोग भी और मेरे सूरजपुर के लोग भी ये देख ले, क्योंकि ये मेरे आत्मसम्मान की बात है। मेरे ऊपर लांछन जो लगा है उसे मिटाने के लिए मैं ऐसा ही करूंगी। पूरे नगर के अंदर, बसंतपुर नगरी के अंदर ये बात आग की तरफ फैल चुकी थी। जब गोपाल ने भी सुना उस कोठड़ी के अंदर बैठे बैठे, तो सोचने लगा कि अब क्या होगा। आग तो किसी की भी रक्षा नहीं करने वाली, उसके अंदर तो कुछ भी डालो स्वाह हो जाएगा, मेरी मोहिनी चली जाएगी। भगवान से प्रार्थना करने लगा, अग्निदेव से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मेरी मोहिनी की लाज रख लो। 5वें दिन पूरे बसंतपुर नगरी के अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा, 20 फुट का लंबा ऐसा गड्ढा खोदा गया, जिसमें कि धधकते अंगारे जलाए गए, और उसके ऊपर से मोहिनी को जाना था इधर से उधर तक। अब भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी देखने के लिए कि मोहिनी सचमुच में अग्नि परीक्षा दे पाती है या नहीं दे पाती। और ये जमींदार बाजू में खड़ा होता है क्या नहीं दूसरे छोर पर, क्योंकि दूर दूर तक आग की तपन से लोग परेशान हो रहे थे, काफी दूर सरक रहे थे, धधक रहे थे अंगारे। समय आया, शंख बजाया गया
जमींदार नजदीक जाते हुए भी डर रहा था। मोहिनी ने कहा कि नहीं, तुम्हें वहां खड़े होना पड़ेगा, मैं अभी आ रही हूं चलकर। यह घबरा रहा था, नहीं मैं दूर ही ठीक हूं। उसने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा। वो नजदीक खड़ा था, पसीने से तरबतर हो रहा था, पूरी आग उसे मानो झुलसा रही थी। पर वो सोचा मैं इतने दूर हूं तब भी मुझे ये तपन सहन नहीं हो रही है। ये मोहिनी तो पैर रखते ही जल भुन के राख हो जाएगी। शंख बजते ही मोहिनी नंगे पैर चलने लगी। एक पैर बहुत धीरे धीरे चल रही, दूसरा पैर, वापस पहला पैर, फिर दूसरा पैर, फिर पहला पैर। वो ऐसे चल रही है मानो फूलों के ऊपर चल रही हो। अग्नि देवता भी उस समय शांत हो गए थे, पर तपिश चारों तरफ, पब्लिक जय जयकार करने लगी। और जैसे ही ये नजदीक आई, उसने हाथ देना के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो जमींदार कांपने लगा। उसने सोचा कि ये हाथ दूंगा और ये अंदर खींच लेगी तो मैं तो मर जाऊंगा। वो भागने लगा। गांव वालों ने पकड़ लिया कि नहीं, तुम हार गए हो, तुम आज के बाद किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हो। उसका मुंह पूरा काला कर दिया, जमीन पर गिर पड़ा, माफी मांगने लगा। अब मोहिनी ने कहा कि शर्म करो, पत्थर की रस्सी बनाना असंभव बात है, पर हम जैसों के लिए कोई बात असंभव नहीं रहती है, क्योंकि हम चरित्रवान हैं। मेरा पति वो भी कर सकता था, पर तुमने मुझे पाने के लिए मेरे पति को दंडित किया। गांव की हर एक सुंदर स्त्री के ऊपर तुमने कुदृष्टि डाली। हर स्त्री ऐसी नहीं होती है, और हर स्त्री तुम्हारे अन्याय और अत्याचार को सहन करती गई, पर अब ना तो वसंतपुर नगरी के लोग सहन करेंगे और ना ही सूरजपुर जैसे आजू बाजू के कई गांव हैं वो सहन करेंगे। ये पत्थर की रस्सी अब तुम्हारे पैरों के अंदर पकड़ जकड़ गई है, तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। शर्मिंदा था ये जमींदार। उसे लग रहा था कि जमीन फट जाए तो मैं अभी उसके अंदर धंस जाऊं। आज तक की मेरी सारी किरकिरी इस मोहिनी ने कर डाली है। माफी मांगने लगा, चरणों में गिर गया। उसने कहा पहले मेरे गोपाल को बुलाओ। जमींदार ने अपने लठे से इशारा किया। जिस कोठड़ी के अंदर वो बंद था, ताला तोड़कर गोपाल आया। गोपाल देखते ही रह गया। सभी लोग जय जयकार कर रहे थे मोहिनी की। गोपाल अपनी पत्नी को आलिंगनबद्ध हो गया। वहां पर शब्दों की जरूरत नहीं थी, दोनों भाव विभोर हो गए। फिर अंत में मोहिनी ने कहा, दुष्ट जमींदार सुरेंद्र सिंह, आज के बाद सुधर जाओ, वरना ये जनता तुम्हें सुधार देगी। और सचमुच में उस दिन के बाद जमींदार सुरेंद्र सिंह किसी के आंखों में आंख मिलाकर देखने लायक नहीं बचा। दोस्तों, जो चरित्रवान होता है, जिसके मन में स्वप्न में भी पराये पुरुष के बारे में विचार तक नहीं आते, ऐसे ही लोग अग्नि परीक्षा के अंदर भी सफल हो जाते हैं। अग्नि देवता भी उनके लिए शीतलता धारण कर लेती है, आग भी फूल बन जाते हैं। मोहिनी ने वो करके दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चरित्रवान बनने के लिए, ऐसी प्रेरणास्पद कथाएं सुनने के लिए सिर्फ एक कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए कि सचमुच में हमारा चरित्र भी ऐसा ही होना चाहिए, और लोगों को प्रेरित कीजिए। बहुत बहुत